हाल के दिनों में देश में सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उनकी गणना के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का आकार 2027-28 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन बताया जा रहा है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की माने तो भारत 2027-28 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ जापान और जर्मनी जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा सकल घरेलू उत्पाद वाला देश बन सकता है। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने दावा किया कि अगर 2027-28 तक देश की जीडीपी $5 ट्रिलियन से अधिक हो जाती है तो पूरी संभावना है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। उनके मुताबिक 2047 तक हम अमृत काल में ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। सरकार का ये भी कहना है कि सरकार इस संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को आमंत्रित करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है और इस संबंध में नियमों में ढील भी दी जा रही है। पिछले 9 सालों के दौरान $595 अरब का एफडीआई हुआ है। आंकड़ों की बात माने तो अप्रैल 2000 से मार्च 2023 के बीच यानी 23 साल की अवधि में भारत में कुल $919 अरब का एफडीआई निवेश हुआ है, जिसमें से 65% पिछले 8 सालों में हुआ है। केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि देश में एफडीआई बढ़ने के मुख्य कारणों में नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना है, विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना और व्यापार नियमों को आसान बनाना भी शामिल है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे प्रौद्योगिकी संबंधित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिक आ रहा है। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बहुत कम है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि एफडीआई को उन क्षेत्रों में नहीं भेजा जा रहा है जहां अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, जैसे कि कृषि और स्मॉल बिजनेस। जीडीपी ग्रोथ को फिलहाल मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के विकसित भारत अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जनवरी के अंत तक इसे जारी करेंगे। विजन दस्तावेज में 10 अलग अलग क्षेत्रीय विषय शामिल होंगे जो विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता को कवर किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2022-23 की तुलना में 0.1% ज्यादा है। इसी तरह सेंसेक्स सूचकांक काफी तेजी से बढ़ रहा है और सेंसेक्स के इतिहास में पहली बार 72,000 का आंकड़ा पार किया है। जहां तक महंगाई की बात है तो ये आरबीआई के 4% के लक्ष्य के आसपास है। G20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारत की प्रगति सबसे अच्छी है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि G20 देशों में भारत विकास की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। आंकड़ों के मुताबिक देश की 50% से ज्यादा जनता कृषि पर निर्भर है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 15% है। वहीं उद्योग और सेवा क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 30 और 55% है। उद्योग और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या बहुत ही कम है। इस संबंध में 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डफेलो का कहना है कि 2047 तक भारत के विकसित देश बनने में सबसे बड़ी चुनौती आय असमानता और कृषि क्षेत्र से उद्योग और सेवा क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवास और आंदोलन है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी NMPI के आधार पर नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 सालों में 248 मिलियन लोग गरीबी रेखा के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए जीडीपी वृद्धि, वैश्विक विकास, बड़ी अर्थव्यवस्था एक झूठे सपने के बराबर है।